हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हाउ टू सक्सेस में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एलटीडी फार्मूला, जो कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं, लेकिन शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों को एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हो, फर्स्ट टाइम आए हो, तो प्लीज़ आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड उसी के साथ साथ सब्सक्राइब का बटन है, उसके पास में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लें, ताकि जब जब मैं एक न्यू वीडियो बनाऊं तो सबसे पहला नोटिफिकेशन जाए आपके पास। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, हम इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे। जैसे कि हमने बात करी एलटीडी फार्मूला, ये एक ऐसा फार्मूला है जो कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आप भी एक नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में हो या फिर किसी भी प्रोफेशन के अंदर हो जिसके अंदर आप एज ए टीम वर्क कर रहे हो, तो आपको ये फॉर्मूला बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला है। तो इस फॉर्मूले को चलिए हम आगे समझते हैं कि आखिर ये है क्या। सबसे पहले हम बात करते हैं एलटीडी में से एल की। एल का मतलब होता है लर्निंग। अगर आप किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करते हो, अगर आप किसी भी चीज़ को शुरू करते हो, तो सबसे पहली चीज़ कि आपके लिए वो बेसिक सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जिस कम्युनिटी का आप हिस्सा बन चुके हो। फॉर एग्जाम्पल, मान के चलो कि आपने कोई शर्ट पहन रखा है और उस शर्ट का जो पहले वाला बटन है, अगर आप उसे गलत लगाते हो तो आप कभी भी देखना कि नीचे के जितने भी बटन होते हैं वो सारे ऑटोमेटिकली गलत हो जाते हैं। बट अगर आप पहले का बटन बिल्कुल सही लगाते हो तो नीचे के बटन अपने आप ही सही आते हैं। यानी कि आपको बेसिक सही करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बेसिक को सही कर लोगे तो आपका आने वाला कल बहुत अच्छा हो सकता है। दूसरी चीज़, हमारे पास लर्निंग के लिए बहुत अच्छी एग्जांपल है। हनुमान जी का सबको पता होगा, उन्होंने जब लंका की चढ़ाई करनी थी तो शायद उन्होंने जमंत से पूछा था, उन्होंने भी जमंत से सीखा था कि मैं कैसे करूं। लेकिन आज के टाइम पे हमें लगता है कि शायद हमें सीखने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर हो, किसी भी प्रोफेशन के अंदर हो, तो गाइज आपको सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उसके बाद आती है दूसरी चीज़। अगर मैं दूसरी चीज़ की बात करूं तो वो है टीच। टीच होता है सिखाना। अगर आपने खुद को सिखाया ही नहीं होगा तो आप किसी को कैसे सिखाओगे। आपको पता होगा सिखाना एक बहुत ही बड़ी कला है, क्योंकि कहते हैं ना कि जिस तरीके होता क्या है कि जब भी आपके नीचे कोई भी आपका डायरेक्ट बिजनेस पार्टनर आता है या फिर आपका कोई भी बिजनेस पार्टनर इस बिजनेस के अंदर आता है, तो होता क्या है कि जब वो शुरू में आता है तो आप उसे बहुत ज़्यादा गाइड करते हो। लेकिन कुछ टाइम के बाद क्या होता है कि आप उसे गाइड करना बंद कर देते हो। और अक्सर आपने देखा होगा कि जब कोई पेड़ लगाया जाता है तो लोग उसकी जड़ पे पानी दे रहे होते हैं। तो जब वो जड़ पे पानी दे रहे होते हैं तो वो पत्ते हरे होना स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन जैसे पत्ते हरे होना स्टार्ट होते हैं, लोग उस जड़ को भूल जाते हैं। और जब जब लोग जड़ भूलते हैं तब तक ऊपर से पत्ता सूखना शुरू करता है। तो गाइज, अगर आपने इस बिजनेस के अंदर आना है तो आपने खुद को तो एजुकेट करना ही करना है। आपके जो डायरेक्ट बिजनेस पार्टनर है आपको उनको भी एजुकेट करना है, क्योंकि चीज़ें दो तरीके से होती हैं। एक वो कि पैसा कमाना, एक वो पैसा कमाते रहना। दोनों अलग अलग बातें हैं। पैसा कमाना एक वो चीज़ होती है कि आपने जितना भी अभी तक सीखा होगा शायद आपने उतना कमा लिया होगा, और जब आपने सीखना बंद कर दिया उसके बाद आपका इनकम होना भी बंद हो गया। सीखने का मतलब होता है कि आप लंबे समय तक कमाना चाहते हो। अगर आप पैसे को लॉन्ग टर्म तक कमाना चाहते हो तो आपको कभी भी लर्निंग बंद नहीं करना, कभी भी अपनी टीम को गाइड करना बंद नहीं करना। हमेशा अपनी टीम को टीच करो। जब तक आप उसको सिखाते रहोगे वो डुप्लीकेट बनते रहेंगे। अब बारी आती है हमारी डी की। अगर मैं डी की बात करूं तो डी का मतलब होता है डुप्लीकेट। अगर आपने खुद को सिखाया होगा, आप किसी को टीच करोगे, टीच करने के बाद जब वो डुप्लीकेट बन जाएगा तो उसके बाद आपको वो सारी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जो इस टाइम पे आप कर रहे हो। फॉर एग्जांपल, आपने देखा होगा रजनीकांत का एक मूवी था जिसे रॉबर्ट। अगर मैं उस मूवी की बात करूं तो उस मूवी के अंदर क्या होता था कि रजनीकांत अपने लिए एक रोबोट बनाता है और उस रोबोट से वो वही सारे काम करवाता है जो वो खुद करना चाहता था। पहले वो 2 बनाता है, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, करते करते वो बहुत बड़ा एक फौज रेडी कर देता है जिससे वो सारे का सारा चीज़ सॉल्व आसानी से कर सकता है। तो सेम गाइज,
अगर आपको इस बिजनेस के अंदर सक्सेसफुल होना है तो आपको भी एक टीम क्रिएट करना पड़ेगा, और टीम क्रिएट करने के लिए उसके अंदर वो डुप्लीकेशन चीज़ों को डालना पड़ेगा जैसा आप अपने बिजनेस को देखना चाहते हो। अगर आप वो चीज़ क्रिएट करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको सीखना पड़ेगा, उसके बाद सिखाना पड़ेगा, उसके बाद ही डुप्लीकेट होगा। अगर इन तीनों में से कोई भी एक चीज़ आप स्किप करते हो तो आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपने इस वीडियो में से क्या सीखा, ठीक है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी टीम के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड लक।